आज हम कुछ ऐसे पौधों की कटिंग के बारे में बात करेंगे जो कि छाए वाले स्थानों पर आप आसानी से लगा सकते हैं और बहुत ही अच्छी से वो छाए में सरवाइव भी हो जाती हैं। कुछ पौधों के ऐसे नाम मैं बताऊंगी जो छाया में और धूप में दोनों जगह आसानी से चल जाते हैं, और कुछ ऐसे पौधे हैं जो केवल छायाधार स्थानों में भी काफ़ी अच्छे से उनकी ग्रोथ होती है। तो हम उन्हीं कुछ पौधों के बारे में आज डिस्कस करेंगे कि वे कौन कौन से पौधे हैं और किस तरह से उन्हें लगाना चाहिए और क्या कुछ उनके जो भी टिप्स हैं, टेक केयर जो भी हैं, वो सब बात करते हैं। तो देखिए, ये पहला पौधा है एग्लोनिमा का। तो एग्लोनिमा की जो है कई वैरायटी आती हैं और कई तरह की इसकी पत्तियों की अलग अलग शेप शेड्स आपको मिल जाएंगी। और ये ऐसा पौधा है, ये केवल आप इसे छायादार स्थान में रखें तो काफ़ी खुश रहता है, बहुत ही अच्छी तरह से सर्वाइव करता है। तो इसको आप छाया वाले स्थान में लगाएं। नंबर दूसरे पर आता है पॉन्टेसिया का। तो ये भी ऐसा पौधा है, ये तो केवल छाया वाले में और धूप में दोनों में रह सकता है, लेकिन छाया वाले स्थान में ये काफ़ी अच्छी तरह से ग्रोथ इसकी होती है और बहुत ही अच्छी तरह से ये सर्वाइव करता है। और अगला पौधा है छाया वाला जो हम पौधा लगा सकते हैं, वो है फिरन का। तो फिरन कई टाइप्स के होते हैं, तो इसको भी आप पूरे छायादार स्थान में रख सकते हैं। और कुछ फिरन ऐसे होते हैं जो धूप में भी सर्वाइव करते हैं, तो दोनों स्थान में अच्छे से हो जाता है। और अगले पौधे में आता है चाइना पाम। और किसी भी तरह का पाम हो, ये छायादार स्थान में और धूप वाले दोनों स्थान में अच्छे से हो जाते हैं। और अगला पौधा है ये बैम्बू का। तो बांस के भी कई प्रजातियां हैं, कई तरह के पौधे प्रजातियां आती हैं। ये छाया वाले स्थान में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो जाते हैं। और कई तरह के ये बैम्बू जो है धूप में भी होते हैं, लेकिन छाया वाले स्थान में इनकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती है। तो इंडोर में भी आप इसको बहुत ही आसानी से रख सकते हैं और इंडोर में आप इसे रखें और काफ़ी लकी प्लांट भी ये माना जाता है। तो इसको भी आप ऐड कर सकते हैं छाया वाले स्थानों में। और अगला है ये देखिए जी वॉन्डरिंग का प्लांट। तो ये इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी आसानी से लग जाती है। ये ऐसा पौधा है जो छाया वाले स्थान में और धूप वाले स्थान में दोनों में आसानी से हो जाता है। लेकिन ये ऐसा पौधा है, अगर आप इसको छाया वाले स्थान में रखेंगे वहाँ भी सालों साल आसानी से ग्रो करता रहेगा। केवल सनलाइट मिल जाए इतना ही काफ़ी है। और इंडोर में भी आप इसे अच्छी तरह रख सकते हैं और साथ ही ये आप इसको हैंगिंग बास्केट के रूप में भी लगा सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये पौधा है। और ये देखिए इस टाइम जनवरी के मंथ में भी कितनी अच्छी तरह से इसकी ग्रोथ हो रही है, बहुत सर्वाइव ये कर रहा है, जबकि धूप बिल्कुल नहीं आती है जिस स्थान पर ये रखा हुआ है। तो ये भी ऐसा पौधा है, आप इसको ज़रूर लगाइए। इसकी लीव्स भी काफ़ी सुंदर होती हैं और ये देखिए थोड़ी थिक भी होती हैं और कई शेड में ये आता है। और ये भी सक्यूलेंट ही कैटेगरी में आता है, तो इसको भी कम पानी देने की आवश्यकता होती है, बहुत ही कम पानी आप इसमें दें। और ये गर्मियों में तो आप इसमें हफ्ते में दो तीन बार पानी दे सकते हैं, लेकिन विंटर के सीजन में जैसे कि आजकल सर्दियां हैं, आप इसमें 15-15 दिन भी पानी नहीं देंगे तो भी बहुत ही आसानी से सर्वाइव करता रहेगा। तो ये एक आप इसे कह सकते हैं लो मेंटेनेंस प्लांट भी है। अधिकतर मैं जितने अब तक मैंने ये बताए हैं, पाम पाम ट्री, बांस और ये तीन तो ऐसे हैं लो मेंटेनेंस है। इन्हें आप एक बार जैसे भी लगा लेंगे, किस भी तरह की मिट्टी में आप लगा लें, कितना छोटे से भी इसकी कटिंग लगा देंगे ना जी वांटिंग की, तो इसकी 1-2 इंच की कटिंग भी हो जाएगी। इसे लगाने में कोई वो नहीं है, इसे बच्चा भी आसानी से लगा लेगा। तो अपने आप टेरेस गार्डन में इसे भी स्थान दे सकते हैं। अगर आपके यहाँ धूप की कमी है, धूप नहीं आती है और इंडोर रखना चाहते हैं तो आराम से ये हो जाता है। और अगला पौधा आता है एरिका पाम का। तो ये देखिए, ये मेरे यहाँ भी देखिए शेड एरिया में रखा हुआ है। यहाँ केवल सनलाइट आती है और सूरज की डायरेक्ट धूप इस पर नहीं पड़ती और बहुत ही अच्छी तरह से ये इसकी ग्रोथ भी हो रही है, सर्वाइव भी हो रहा है। तो एरिका पाम को भी आप इंडोर आसानी से रख सकते हैं और आउटडोर, बल्कि तेज़ धूप से इसको बचाना चाहिए। अगर हम एरिका पाम के पौधे को तेज़ धूप में रखते हैं तो क्या होता है, इनकी लीव्स जो है इसके साइड साइड में से जलने लगती है। तो इसलिए ये इसे शेडेड एरिया में रखें और ऐसे स्थान पे जहाँ केवल सनलाइट ही आती है, तो इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से होती है और इसकी पत्तियाँ जो है चमक वाली बनी रहती हैं और काफ़ी हरी भरी भी रहती हैं। तो इसको भी आप इंडोर प्लांट के रूप में रख सकते हैं और देखने में भी काफ़ी सुंदर लगता है और ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस करता ही है। तो इसे आप ज़रूर ही ऐड कर सकते हैं अपने टेरेस गार्डन में। तो इस तरह से ये एरिक पाम की भी कई वैरायटी आती हैं। अधिकतर सारी वैरायटी जो होती हैं पाम ट्री की, ये सभी छाया वाले स्थानों में आसानी से ग्रो कर जाती हैं और ये ऑक्सीजन तो प्रोड्यूस करती हैं, साथ में ये देखने में भी अच्छी लगती हैं। तो अगला पौधा है
जो कि शेडी एरिया में हम रख सकते हैं। वो उसका ये है, ये देखिए स्नेक प्लांट। तो स्नेक प्लांट आप धूप में रखें या छाया में, दोनों जगह बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और दोनों ही जगह ये बहुत अच्छी तरह से सर्वाइव होता है। ये देखिए मैं इसकी रूट्स आपको दिखा रही हूँ, कितनी छोटी सी इसकी रूट्स हैं, जो इसकी रूट्स ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं। ये भी एलोवेरा की तरह इसकी रूट्स काफ़ी छोटी होती हैं और जब हम इसे लगाते हैं तो बराबर में से इसके नए नए शूट्स निकलते रहते हैं, एक नया पौधा तैयार हो जाता है। और साथ ही आप इसको एक लीव्स के द्वारा भी और लीव्स को काट कर भी कई तरह से हम इसको लगा सकते हैं अपने गार्डन में। और ये बहुत ही ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला पौधा है, एयर प्यूरीफायर भी है, हवा को साफ रखता है। तो इसे आप अपने टेरेस गार्डन में ज़रूर लगाएं। और इसकी भी कई वैरायटी आती हैं और ये भी सकुलेंट ही कैटेगरी में से है। तो इसको भी बहुत कम पानी देने की ज़रूरत पड़ती है। अगला पौधा है ये मनी प्लांट का। मनी प्लांट भी शेड लविंग पौधा है। ये बेल की तरह फैलता है और झाड़ीनुमा भी, आप इसे जैसे भी शेप देना चाहे दे सकते हैं। और मनी प्लांट के साइड में से एरियल रूट्स निकलती हैं, जिनसे एक नए पौधे आप तैयार कर सकते हैं। और इसकी भी छोटी से छोटी कटिंग मनी प्लांट की आप लगा सकते हैं। ये पानी में और मिट्टी में दोनों ही जगह बहुत ही अच्छी तरह से सर्वाइव हो जाता है और देखने में बहुत सुंदर लगता है और काफ़ी शुभ माना जाता है मनी प्लांट का पौधा। तो इसको भी आप अपने टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं। अगला है ये सिंगोनियम का पौधा। इसकी भी कई वैरायटियाँ आती हैं। ये भी शेड लविंग पौधा है। ये धूप में और छाया में दोनों जगह आसानी से हो जाता है, लेकिन छाया वाले स्थानों में ये बहुत ही अच्छी तरह से फलता फूलता है। और मनी प्लांट की तरह इसमें भी साइड साइड से जो रूट्स हैं वो निकलती रहती हैं। उससे आप बहुत ही ईजिली नया पौधा तैयार कर सकते हैं और इसकी लीव्स देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। केवल सनलाइट में रखें तब भी ये चल जाता है और ऐसी जगह जहाँ पर धूप बिल्कुल नहीं आती वहाँ भी ये आसानी से सर्वाइव कर जाता है। इसको लगाना भी आसान है और इसमें भी पानी बहुत कम देना पड़ता है। लो मेंटेनेंस प्लांट है ये, इसको भी आप लगा सकते हैं। और अगला पौधा है ये बोट लिली का। इसकी लीव्स देखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं। ये पीछे से पर्पल कलर की होती हैं और ये भी सकुलेंट ही प्रजाति का पौधा है। इसके बराबर बराबर में से भी नए नए शूट्स निकलते रहते हैं, नए नए पौधे तैयार होते रहते हैं और आप इसको एक लीव्स के द्वारा भी ग्रो कर सकते हैं। और ये भी बहुत ही कम बहुत ही कम धूप में यानी कि छाया वाले स्थान में आसानी से सर्वाइव कर जाता है। जहाँ केवल सनलाइट आती हो वहाँ ये चल जाता है। इसको आप इंडोर भी रख सकते हैं और इसमें भी बहुत ही कम पानी देने की जरूरत पड़ती है। हफ्ते 10 दिन में एक बार हम इसे पानी दे सकते हैं और सर्दियों में तो ये 15-15 20-20 दिन बिना पानी के आसानी से सर्वाइव कर जाता है। तो इसको भी आप टेरेस गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और अगला पौधा आता है ये देखिए टर्टल वाइन का। इसको तो सब जानते ही हैं, कितना लो मेंटेनेंस प्लांट है। ये 1 इंच की भी कटिंग हो, 1 इंच की तो मैंने बहुत ज़्यादा कह दी, अगर इसकी 2-4 पत्ती भी मिट्टी में ऐसे पड़ गई तो उससे भी ये आसानी से सर्वाइव कर जाता है। और तो ये देखिए ये मेरा छाया वाले स्थान में रखा है, तो देखिए कितने अच्छे तरह से इसकी लीव हो रही है। इसकी लीव्स काफ़ी चमकदार होती हैं, छोटी से छोटी कटिंग भी इसकी हो जाती है। इसमें भी बहुत कम पानी की आवश्यकता पड़ती है। ये छोटे से छोटे पोट में भी बहुत ही आसानी से सर्वाइव हो जाता है। और ये नीचे की तरफ इसकी लटकती हुई जो ये पत्तियां हैं बहुत ही सुंदर लगती हैं और इसमें बहुत कम पानी देने की आवश्यकता होती है। और लो मेंटेनेंस प्लांट तो ये है ही आपके यहाँ की खूबसूरती को टेरेस गार्डन की बहुत ही बना कर रखता है। और इसे हम हैंगिंग पॉट में भी आसानी से लगा सकते हैं और बहुत ही आसानी से ये मल्टीप्लाई होता रहता है। तो ये भी आप इसे लगा सकते हैं। और अगला है ये पर्पल हार्ट का। इसे तो सब जानते ही हैं। इसकी लीव्स देखने में कितनी सुंदर लगती हैं। इसमें छोटे छोटे पर्पल कलर के फूल भी आते हैं और ये एक हम इसे कह सकते हैं परमानेंट हार्डी प्लांट है। ये परमानेंट ही 12 के 12 महीने हमारे टेरेस गार्डन में बना रहता है। और इसकी भी आप जरा सी भी 1-2 इंच की भी कटिंग ऐसे मिट्टी में रख देंगे तो ये आसानी से हो जाती है। और इसकी लीव्स जो है थोड़ी मोटी होती है, देखने में बहुत ही सुंदर लगती हैं और जहाँ भी ये लगी हो वहाँ के स्थान की सुंदरता तो बढ़ा ही देती हैं। और इसमें भी आप कितने कितने दिन तक 10-10 दिन तक पानी ना दे तो भी ये आसानी से सर्वाइव होता रहता है। तो बिल्कुल लो मेंटेनेंस प्लांट है। ये भी धूप में भी और छाया में भी दोनों ही स्थानों पर ये बहुत ही अच्छी तरह से सर्वाइव करता रहता है। और इसमें इसकी बिल्कुल भी कुछ केयर करने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी प्रकार की मिट्टी में ये आसानी से हो जाता है। इसे आप परमानेंट प्लांट कह सकते हैं क्योंकि 12 के 12 महीने एक बार आपके टेरेस गार्डन में आ गया तो कहीं जाने वाला नहीं है।
और ये इसके बल्ब भी तैयार होते हैं, उससे भी हम इसको लगा सकते हैं। और अगला है ये कैलेंचोए का। इसकी पत्तियां भी देखिए काफ़ी थिक होती हैं। ये भी सकुलेंट ही कैटेगरी का पौधा है। इसे आप धूप और छाया दोनों में रख सकते हैं। जब इसके पौधे पर बड्स बने, फ्लावरिंग हो, तब हमें इसे धूप में रख देना चाहिए। घंटे 2 घंटे की धूप इसके लिए काफ़ी होती है। और जब फूल इसके खिल जाएं, फिर हम इसे छाया वाले स्थान में रख सकते हैं। इस पर जब एक बार फूल आ जाते हैं तो महीनों महीनों इस पर फूल बने रहते हैं। और ये सक्लेंट प्रजाति का है, तो इसमें बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। और गर्मियों में हम इसमें हफ्ते में 2 बार थोड़ा थोड़ा पानी दे सकते हैं। और सर्दियों में ये 15-15 दिन बिना पानी के आसानी से सर्वाइव कर जाता है और किसी भी प्रकार की मिट्टी में ये हो जाता है। और एक लीव्स के द्वारा भी हम इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो सक्लेंट भी एक ऐसा पौधा है, ये सक्लेंट कह रही हूँ, सॉरी, ये इस पौधे को आप शेड में रख सकते हैं। अगला पौधा है ये एलोवेरा का है। इसे सब जानते ही हैं। ये भी सक्लेंट ही कैटेगरी में आता है। इसको आप धूप और छांव दोनों में रख सकते हैं। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, जो अगर धूप में रखी हुई एलोवेरा होती है, जो पौधा धूप में रखा हुआ होता है, उसकी जो पत्तियां हैं वो डार्क ब्राउन सी हो जाती हैं। लेकिन जो शेडी एरिया में रखा होता है, उसकी लीव्स जो है एलोवेरा की, वो ग्रीन बनी रहती हैं और सॉफ्ट बनी रहती हैं। तो ये शेडी एरिया में बहुत ही अच्छी तरह से सर्वाइव होता रहता है। और इसके बराबर में से ही नए नए जो है पौधे तैयार होते रहते हैं। इस तरह से ही ये एलोवेरा की कैटेगरी का पौधा है। और इसे भी आप बहुत ही इजीली ग्रो कर सकते हैं। और ये इसके बराबर से नए नए पौधे तैयार होते रहते हैं। और देखने में ये बहुत खूबसूरत लगता है। छोटे से छोटे पॉट में भी ये आसानी से हो जाता है। इस पौधे को भी हम धूप में और छाया में दोनों स्थान पर रख सकते हैं। दोनों स्थान पर ये बहुत ही आसानी से हो जाता है। और सक्लेंट कैटेगरी में ही ये पौधा आता है। इसकी पत्तियां भी थोड़ी मोटी होती हैं और साइड साइड में हल्के हल्के कांटे नुमा होती है। अगला पौधा है ये देखिए यूफोर्बिया का। यूफोर्बिया भी कई कलर में आता है और कई वैरायटी इसकी आती हैं। तो ये देखिए, ये इस पौधे को भी हम तेज धूप और छाया दोनों जगह पर रख सकते हैं। ये दोनों स्थानों पर बहुत ही आसानी से हो जाता है। हम इसे शेड में रखेंगे तो हम तब भी वहाँ ये आराम से हो जाएगा। इसकी ग्रोथ आराम से होती रहती है। बस इसमें एक बात का ध्यान देने की जरूरत है, जो कि हम इसमें वाटरिंग का हमें स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। वाटरिंग का ध्यान इसमें ही नहीं, जितने भी मैंने पौधे बताए हैं सब में ही हमें बहुत कम देना है, क्योंकि ये स्टेड लिविंग पौधे हैं। इन्हें ज्यादा पानी की अगला पौधा है कोलेस का। ये मेरे पूरे रूफ टॉप पर रखा हुआ है और बहुत ही आसानी से सर्वाइव हो जाता है। कोहरे पाले के कारण देखिए इसकी क्या दशा हो गई है। इसको लगाना बहुत आसान है। ये भी दोनों स्थानों पर धूप में भी और छाया में भी बहुत ही आसानी से सर्वाइव हो जाता है। इसकी छोटी से छोटी कटिंग भी आसानी से चल जाती है। ये कुछ पौधे थे जिनकी जानकारी मैंने आपको दी है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट और शेयर भी करना। तो देखिए, कोलिस के पौधे को आप बिल्कुल छाया में भी आसानी से ग्रो कर सकते हैं और इसमें भी बहुत कम पानी देने की आवश्यकता होती है। और इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।